अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 146 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर। राणा मोहम्मद अली। मलिक सक्यानी कॉल्स हो गए। लेट्स स्टार्ट। मैना 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 इन्हें हुआ क्या है ऋषिवर? इनकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं आपने अपने ऊपर लिया। फिर ये क्या हो गया? और मेरी पुत्री पार्वती, ऋषिवर वो कहां है? हमें क्षमा करें हिमनरेश, परंतु हम होनी को टाल नहीं सके। आपकी पुत्री पार्वती देवी बेनावती की मृत्यु टालने हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। ओम भूः ओम सः ओम द्रं ओम हं ओम भूः ओम सः। पार्वती ने अपनी भक्ति से महादेव को प्रसन्न कर लिया, अपनी माता के प्राणों की रक्षा कर ली। पार्वती, पार्वती कहाँ है? पार्वती, पार्वती! मैना ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। पार्वती, माँ, माँ, पार्वती, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। अब मैं तुझे शिव की आराधना करने से कभी नहीं रोकूंगी, कभी नहीं रोकूंगी। पिताजी,
किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ा सुख होता है अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखना, उसका पहली बार घुटनों के बल चलना, पहली बार कुछ बोलना। किंतु जो समय मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, मैं तुमसे बहुत दूर रणभूमि में अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहा था। दुर्भाग्य है कि मेरी अपनी पुत्री अपने पिता को पहचानती नहीं, परिचय देना पड़ रहा है। किंतु मैं तो आपको पहचानती हूँ। मैंने तो आपको अनेकों बार अपने स्वप्न में देखा है। आप मेरी सहायता करते हैं। सहायता? हाँ पिताजी, जब भी माँ मुझ पर क्रोधित होती थी तो मैं अपनी आंखें बंद कर आपकी प्रार्थना करती थी कि माँ को मुझे डांटने से रोकिए। और अचानक माँ को कुछ हो जाता था, वो मुझे हृदय से लगा लेती थी। आप आते थे मेरा समर्थन करने। हाँ बेटी, मैं तो सदैव तुम्हारा समर्थन करूंगा, कभी भी तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। जानती हो, मैंने तुम्हारे लिए अत्यंत विराट भवन बनवाया हूं और उसके आगे एक बहुत ही विशाल उद्यान भी है। कहाँ पिताजी? हमारे राज्य हिमालय में, वही हमारा निवास स्थान होगा और बहुत शीघ्र हम वहां के लिए प्रस्थान करेंगे। वो 7 शक्तिशाली असुर जो उस हिमावन पुत्री पार्वती का वध करने गए थे, उन्हें चल निकल गया। पार्वती को कोई क्षति नहीं पहुंची। यह कैसे संभव है? मैंने सुना है कि पार्वती ने शिव की पूजा आरंभ कर दी और देखते ही देखते चल ने हमारे सारे असुरों का वध कर दिया। शिव की कृपा से पार्वती सुरक्षित है। महादेव, अपने एकांतवास में भी हम असुरों का विनाश करने से नहीं चुके। ये महादेव, हम असुरों को देवताओं की भांति अमृतत्व का अधिकार क्यों प्राप्त नहीं है? तुमसे किसने कहा तारकासुर कि देवताओं को अमृतत्व प्राप्त है? ये केवल मिथ्या है। आदिशक्ति और त्रिमूर्ति के 3 रूप ही ऐसे हैं जो अमर हैं और कोई नहीं। देवता सदैव अपनी पवित्रता और पूजा अर्चना से दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। तारकासुर, तुम अपने हृदय को पवित्र करो। तुम ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी आत्मा देवताओं की तरह पवित्र हो जाए। फिर किसी को तुम्हारा वध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे गुरुदेव हैं आप? आप भली भांति जानते हैं कि ये देवता हमारे शत्रु हैं और आप हमें शत्रुओं की भांति बनने की सलाह दे रहे हैं। नहीं गुरुदेव, मुझे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपके पास संजीवनी विद्या है तो फिर मुझे मृत्यु से क्या भय? हमने पहले तुम्हें एक तथ्य नहीं बताया था तारकासुर कि हम अपनी संजीवनी विद्या से केवल उन्हीं को जीवित कर सकते हैं जिनकी मृत्यु महादेव और उनके पुत्र के द्वारा ना हुई हो। हमारे बताए गए उपायों पर विचार करो तारकासुर। यही सबसे उत्तम मार्ग है जो तुम्हारा उद्धार करे। मेरा उद्धार केवल पार्वती के वध से होगा गुरुदेव। पार्वती का वध जो कदाचित संभव नहीं। तारकासुर, तुम भूल रहे हो
कि पार्वती महादेव की पूजा में लीन है, इसलिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी हो पार्वती की युवा अवस्था तक पहुंचने। युवा अवस्था में सदैव मन विचलित हो जाता है, और यदि पार्वती ने पूजा अर्चना छोड़ दी तो महादेव का संरक्षण उनके ऊपर से हट जाएगा। वही तुम्हारे लिए उचित समय होगा तारकासुर। ठीक है गुरुदेव, मैं उचित समय की प्रतीक्षा करूंगा और पार्वती और महादेव के विवाह के पूर्व पार्वती मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जी यहाँ पे जो महारानी मैनावती हैं वो जब गिरी हैं पत्थर पर तो उनको चोट लगी थी और वो मूर्छित हो गई थी, और मूर्छित होने के बाद उनके प्राण जो थे वो खतरे में थे। और यहाँ पे पार्वती जी जो हैं उन्होंने फिर शिवलिंग की जो पूजा की है और महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका जाप किया है, जिसकी वजह से जो मैनावती पार्वती जी जो हैं उनके प्राण तो वापस आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे हिम नरेश जो पधारे हैं तो उन्होंने ऋषि दधीची से कहा था कि इनको क्या हुआ है, महारानी मैनावती जो है, मैंने तो महारानी मैनावती और अपनी पुत्री की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर रखी हुई थी कि आप इनको महफूज रखेंगे, इनको सुरक्षित रखेंगे। यहाँ पे ऋषि दधीची जो हैं उन्होंने जब वो उनसे क्षमा मांगी है तो हमें यूं लग रहा था कि जैसे हिम नरेश ये ना समझे कि मेरी पुत्री को कुछ हो गया, लेकिन क्षमा मांगने के बाद उन्होंने यही कहा कि आपकी जो पुत्री हैं पार्वती जी वो महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका जाप कर रही हैं, इनके प्राण खतरे में है महारानी मैनावती के, इनकी प्राणों को वापस लाने के लिए, इनकी मृत्यु को टालने के लिए। वहां पे हिम नरेश है उन्होंने जरा भी गुस्सा नहीं किया, हालांकि हमें लग रहा था कि वो गुस्सा करेंगे क्योंकि वो विष्णु भक्त हैं और वो मैनावती जो है महारानी वो भी विष्णु भक्त हैं, इसीलिए तो वो शिव जी से उनको दूर रखती थी कि आप शिव जी की हर वस्तु से दूर रहें, पार्वती जी को वो कहती रही हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैनावती महारानी भी ठीक हो गई हैं, हिम नरेश भी ठीक हो गए हैं और पार्वती जी जब उनके पास पधारी हैं और अपनी माँ को गले से मिली हैं, उसके बाद अपने पिता को मिली हैं, तो हिम नरेश यहाँ पे कह रहे थे पार्वती जी से कि हर पिता की एक जो दिली इच्छा होती है वो ये होती है कि वो अपनी जो संतान है उसको पलता बढ़ता हुआ देखे, कि उनकी आंखों के सामने वो जवानी में आए, लेकिन मैं वो मौका खो बैठा हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमेशा मेरे साथ थे। माँ जब भी मुझे डांटती थी तो मैं आंखें बंद करके प्रार्थना करती थी और आपने हमेशा मेरी सहायता की है। यहाँ पे हिम नरेश जो है उन्होंने गुस्सा नहीं किया कि आपने जो शिव मंत्र है वो क्यों पढ़ा। और मजे की बात तो यहाँ पे ये है कि महारानी मैनावती जो है उन्होंने अपनी बेटी पार्वती से ये कह दिया है कि आज के बाद मैं आपको शिव जी की किसी भी वस्तु से दूर नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे अपनी भूल का एहसास हो चुका है कि मैं गलत रास्ते पे थी, लेकिन आज के बाद मैं आपको मना नहीं करूंगी। बिल्कुल जी। और हेम नरेश जी जो हैं वो कह रहे थे कि अपना वो कितना मतलब दुखदायक वक्त होता है जब कि अपना परिचय देना पड़े अपनी ही बेटी को कि मैं तेरा बाप हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे पिताजी हैं और मुझे कोई इसमें ये नहीं है कि मुझे पहचानना पड़े या परिचय देना पड़े आपको। तो उन्होंने कहा तो वो कैसे, तो उन्होंने फिर बताया कि मुझे जो है वो सपने में आप जो है वो आते थे और जब मेरी सहायता करते थे, जब माँ मुझे डांटती थी तब आपको जो है मैं याद करती थी, तो और आप आके जो है वो मेरी सहायता करते थे और माँ को कुछ ना कुछ हो जाता था तो वो मुझे गले लगा लेती थी उस वक्त। तो इस वजह से मैंने आपको देखा हुआ है, कितनी दफ़ा आपको मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं जानती हूँ आपको। तो उस वक्त वो सारे जो हैं वो खुश भी हो गए और फिर जो है उन्होंने निर्णय भी ले लिया कि अब वापस जो है हिमालय जाएंगे और वहाँ पे जो है भवन बनाया है पार्वती जी के लिए, तो वो कह रहे थे। और जंग भी मेरे ख्याल ख़त्म हो चुकी है अब, और वो अब वापस जाएंगे। लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो तारकासुर जो है वो उसको टेंशन लगी हुई है और उसको बता रहा है उसका बेटा जो है वो कि वो जो है जो भेजे थे उनको जो है जल लेके जो है वो निकल गया जल जो है, और वो पार्वती जी जो हैं वो शिव जी की पूजा में लीन थी तो इस वजह से जो है जल जो है वो उनको निकल गया है, तो उनको कुछ भी नहीं पहुंचा सकती हानि कोई भी चीज़। तो इसलिए जो है वो थोड़ा परेशान हुआ और कहता है कि ये जो शिव जी हैं, मैं किस्म का इल्ज़ाम लगा रहा था कि वो अपनी लीन होते बावजूद भी जो है वो असुरों को मारना नहीं भूले।
तो मैं हमारे पास अमृतता का जो है वरदान नहीं है ना, इसलिए देवताओं की तरह। तो फिर वो देव जी जो गुरुदेव हैं उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक मिथ है, वो कोई जो है अमृत का वरदान नहीं है, सिर्फ त्रिमूर्ति और एक आदि शक्ति जी हैं, इनके पास अमृत का वरदान वरदान है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो बाकी कोई भी अमर नहीं है। देवता जो है वो अपनी पूजा की वजह से जो है वो अपनी उम्र बढ़ाते रहते हैं और दिल साफ है उनका, इसलिए अच्छे काम करते हैं। तो तुम भी जो है वो अच्छे काम करो और दिल साफ करो, और जो है आप तुम्हारी भी उम्र जो है तुम्हें भी कोई भी नहीं मारेगा और तुम्हें मारने की किसी को आवश्यकता ही नहीं आएगी। तो लेकिन वो कहता है कि हम जो है वो दुश्मन है, तो हम मैं उस तरह का बन जाऊं, अब देवता की तरह बन जाऊं, और ये क्या कह रहे हो। और वो मान ही नहीं रहा। बहरहाल अभी जो है वो फिर से जो है गुरुदेव ने एक दे दी है सलाह कि अभी नहीं, जब वो युवा अभी तो जो है वो पूजा में लीन है शिव जी के, अभी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन जब वो युवा उम्र में जाएंगी तब आप जो है वो उनको कुछ ना कुछ हानि पहुंचा सकें, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी होती है कि बंदा पूजा से हट के जो है वो किसी और कार्य में लग जाएंगे। तो वही वक्त है। अब बहरहाल देखेंगे कि क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि आदि शक्ति जो है उस उम्र में या उस एज में हटेंगी अपने इस मकसद से। बिल्कुल कोशिश तो करेंगे। शुक्राचार्य जी ने बोला है जैसे कि तुम बच नहीं सकते, और मुझे जो वरदान मिला हुआ है वो उसी को बचा सकता है जो शिव जी और उनकी संतान के थ्रू जो है मारे गए ना हो, तो उनको ही बचा सकेगा, उनको ही दोबारा जिंदा कर सकेगा। और तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारे पास यही रास्ता है कि तुम पार्वती जी जो है आदि शक्ति जो है उनको गुमराह करने की कोशिश करोगे। और वो एज का एक फैक्टर होता है, नो डाउट वो जवानी का फैक्टर होगा, और उसमें वो भड़का मतलब उनको भटकाने की कोशिश करेंगी। और उन्होंने कहा जैसे कि शिव जी के एक किस्म के कहने के साय के नीचे हैं, वो उनके होल्ड में है, और वो उनको वहाँ से निकालना होगा। अगर वो निकलेगी उनके हिसार से तो फिर तुम उनके ऊपर हमला कर सकते हो और उनको जो है वो हानि पहुंचा सकते हो। तो जो तुम अपना कार्य करना चाहते हो वो पूरा होगा। और उन्होंने एक सजेशन दी है, और तारकासुर ने उस सजेशन को जो है उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए सोचा है। लेकिन जो है पार्वती जो है, मैं वो सीन देख रहा था स्टार्टिंग में मीनावती और पार्वती जी का। तो जब हिम नरेश जो है वो आए हैं वहाँ पे, और वो अपनी पत्नी को देख कर परेशान थे और सारा कुछ सोचा, और वो स्वस्थ हो गई क्योंकि वो मंत्र जाप कर रही थी। तो जब वो वहाँ पे पहुंची इतने, तो मुझे लगा कि अगेन वो वही रवैया जो है अपनाएगी कि ये क्या कर रही हो। क्योंकि वो जो है भगत हैं, दूसरे क्या नाम है, विष्णु भगत हैं। तो मुझे लगा कि हम बीच में बात भी थोड़ा बहुत करते हैं, वो होती है कन्वर्सेशन। तो उस दौरान भी कह रहे थे कि हो सकता है कि वो रोकें, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर खुश थी, और वो जो है पार्वती उनको देख के खुश थी। और ये चीज़ भी अच्छी लगी कि चले उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ के ऊपर, उन्होंने कोई वार्तालाप जो है वो बातचीत नहीं की। लेकिन आगे देखना होगा कि यहाँ से वो लीव करते हैं तो वो वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या मुश्किलात उनको आती हैं। लेट्स सी जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।